वीडियो देख रहे सभी छात्र छात्राओं को तथा साथियों को नमस्कार। आज हम आपके लिए एक पाई चार्ट का सवाल लेकर आए हैं। इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के सवाल में इसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो पूछे गए प्रश्न के अनुसार क्या किया दे रखा है इसमें कि कुल संख्या कितनी है, कर्मचारी जो हैं यानी जो कुल कर्मचारी कितने हैं 26,800 हैं। इसमें से इसका परसेंटेज अलग अलग दे रखा है। तो इसके हिसाब से हम इसमें देखते हैं कि शिक्षण व चिकित्सा में मिलाकर यानी शिक्षण और चिकित्सा में मिलाकर जो शिक्षण में है और चिकित्सा में है, प्रश्न है शिक्षण और चिकित्सा में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है। तो क्या करते हैं, पहले शिक्षण और चिकित्सा वाले को लिख लेते हैं। यानी शिक्षण में कितने हैं, 15% हैं। चिकित्सा में कितने हैं, 27% हैं। इसको क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, संख्या में प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या के बीच क्या अंतर है। तो इसमें से प्रबंधन वाला घटा देते हैं। प्रबंधन वाला है 17, तो हमने इसको घटा दिया। इसको जोड़ लो, 7 5 12, 2 और 3 और 1 4, 42 माइनस 17। तो कितने हो गए यहाँ पर, 12 में से 7 गए 5 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 25% हो गया इसका अंतर। मतलब ये क्या पूछ रहा है, इसको जोड़ दो, अंतर कितना आएगा, इतना है 25%। उसके बाद में संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या में कितना हो जाएगा कि 25% अंतर बचा है। 25% पर हम इस पर निकाल देते हैं 26,800 पर हम कितना निकाल देते हैं 25%। 25 को ऐसे लिखो, तो 25 1 25, 25 चक्कू 100, 4 से इसे काट दो, 4 1 4, 4 छंग 24, 2 बचे, 4 7 28, 2 जीरो बचे, कितने हो गए 6700। यानी कितना अंतर आया है, यानी अंतर कितना आया है इनका दोनों का, ये अंतर आया है 6700। यानी इनको चिकित्सा और शिक्षण को मिला दिया है और इसमें प्रबंधन वाले को घटा दिया है। तो इसका अंतर कितना आया 6700 रुपये। 6700 लोगों का अंतर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं। प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या में से 3/4 महिलाएं हैं। यानी अगला प्रश्न में कहता है प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या में 3/4 3/4 महिला हैं। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है। यानी जो प्रबंधन व्यवसाय है उसमें कितनी है, 3/4 महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, प्रबंधन व्यवसाय में, यानी प्रबंधन व्यवसाय में निकालने हैं कुल संख्या। तो इसकी कुल संख्या निकालो पहले। प्रबंधन व्यवसाय में हैं कितने लोग, तो यानी टोटल तो 26,800। इसका कितना निकालेंगे प्रबंधन व्यवसाय में, 17% निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं और उसके बाद में
गुणा करते हैं। 17 8 136 और 17 छक्का 102, यानी ऐसे गुणा कर लेते हैं। 2 6 8 17 से, 7 8 56, 7 छंग 42 और 5 47, 7 दूनी 14 और 4 18 और 8 6 2 6 8 7 15 और 8 6 14 और 1 15, 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी महिलाएं कितनी आई हैं, यानी इतना मान आया है 4 5 5, यानी 4556 एक कुल संख्या आ गई। उसके बाद में ये महिला की संख्या कितनी है, इसमें महिलाएं कितनी हैं, यानी इसका कितना है 3/4, मतलब 3/4, 4 से इसे भाग करो, 4 1 4, 4 1 4 और यहाँ पर कितने बचे हैं 4 3 12 और 3 बचे 4 9 36 और फिर 3 गुणे 11 39 की गुणा कर लो इसमें, 3 9 27, मतलब 1/4 इतना है। तो 1/4 ये मान के चलिए, ये 3 भाग क्या हैं महिलाएं हैं और 1 भाग क्या हैं पुरुष हैं। तो इसमें पुरुषों की संख्या कितनी होगी भाई, 3 भाग महिलाएं हैं और 1 भाग पुरुष हैं, तो कितने हो जाएंगे, यानी 11 39। पुरुषों की संख्या इसमें 11 39 है। अथवा अगर नहीं समझ में आए तो इसकी गुणा करो और फिर उसके बाद में इसमें से इस वाले को गुणा है उसे घटा दो, ऐसे भी हो जाएगा और चाहे तो ऐसे समझ लो। फिर अगला सवाल इसी का है 3 नंबर में, कहता है फिल्म निर्माण व्यवसाय में 25% कर्मचारी हड़ताल पर गए, यानी फिल्म निर्माण व्यवसाय में 25% कर्मचारी कहाँ गए, हड़ताल पर गए। तो कितने कर्मचारी हड़ताल पर नहीं गए, यानी तो कितने कर्मचारी जो हैं जो हड़ताल पर नहीं गए, जबकि 25% जो कर्मचारी हैं वो कहाँ चले गए हड़ताल पर, कहाँ फिल्म निर्माण में से। तो सबसे पहले फिल्म निर्माण में जो कर्मचारी हैं वो निकालो पहले। यहाँ पर कर्मचारी फिल्म निर्माण में कितने निकले हैं, टोटल कितने 26,800 हैं। इसका क्या निकलेंगे 19% निकालेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो इसमें निकालेंगे गुणा कर लेते हैं इसकी हम, 2 6 8 1 9, 9 8 72 और 9 6 54 और 1 9 8 72 के 2 हो गए, हासिल 7 लगे, 9 6 54 और 7 61 हो गए और 9 दूनी 18 और 6 24 हो गए और यहाँ पर 8 6 2 हो गए, 2 8 और 1 9 6 4 10 2 592 हो गए, यानी 592 लोग जो हैं कुल कर्मचारी हैं। और हड़ताल पर कितने गए, हड़ताल पर कितने गए 25% गए, यानी 50 92 का हम क्या निकालेंगे 25% निकालेंगे। तो 25 चक्कू 100, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 7 28 और 4 3 12, 1273 लोग जो हैं ये कहाँ गए हड़ताल पर गए।
और बचे लोग कितने हैं, बचे कर्मचारी कितने बचे हैं, यानी इसमें से घटा देते हैं हम इसको, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए, 9 3 12, और यहाँ पर कितने बचेंगे, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 3819 कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर नहीं गए। इसमें बाकी के जो लोग हैं वो कर्मचारी जो हड़ताल पर गए। तो इस सवाल को क्या करना है, पहले कुल में से यानी कुल संख्या निकालनी है, फिर इसका वो निकालना है। फिर कहता है इंजीनियर व उद्योग व्यवसाय में इंजीनियर व उद्योग व्यवसाय में कुल कर्मचारी की संख्या कर्मचारी कितने हैं, यानी कुल कर्मचारी इसमें कितने, तो इंजीनियरिंग में कितने हैं, कितने परसेंट है, 9%, प्लस उद्योग में कितने हैं, 13%, इनको जोड़ लो, 9 3 12 1 1 2 22% हो गए। और इसकी संख्या निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, संख्या निकाल लो इसमें, यानी टोटल कितनी है, 26,800 गुणे 22/100, 2 चीज़ गुणा कर लो, तो इसका कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 2 6 8 22, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, यानी 6 3 5, 6 3 9 5 3 8 5, 5896, यानी दोनों उद्योगों में मिलाकर, दोनों व्यवसायों में मिलाकर संख्या कितनी आई, 5896। फिर उसके बाद में अगला सवाल, इनको जोड़ लेंगे और इसके बाद में इसे निकाल लेंगे। फिर कहता है कि शिक्षण व्यवसाय में यदि 3/5 शिक्षक स्थायी नहीं हैं, यानी शिक्षण में किसमें हैं, शिक्षण में यदि 3/5 शिक्षक कैसे हैं, स्थायी नहीं है, तो स्थायी